क्लास 10 के 1.2 चैप्टर चल रहा है, 1.3 में आ गए हम लोग अब। तो 1.3 में दोस्तों पहला लिखा है कि सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसको कहते हैं ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिस संख्या को a बटे b के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं, और हमारा जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो जब हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे तो इसके विपरीत हमको मान के चलना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए वही संख्या दोस्तों, जैसे इसका हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वर्ग है। जैसे ये जो है हमारा, ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो ये 4 जो है 2 का हमारा वर्ग है, ठीक है ना। 5 हमारा किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसलिए अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, ठीक है ना, अंडर रूट 6, ये क्या है सब, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कैसे किया जाता है आइए देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको रफ, तो दोस्तों इसके विपरीत हम क्या मान करते हैं कि माना कि ये रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसको a बटे b के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो और b हमारा क्या होना चाहिए, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं अगर a अपॉन b इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक है ना, a बटे b बराबर रूट 5, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये a बराबर b रूट 5 ये हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये रूट में है ना, तो रूट में है तो रूट से हटेगा कब, जब वर्ग करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग करने पर, ठीक ना, वर्ग करने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर यानी 5b स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो b को हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 5 बराबर b स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों आपके बुक में प्रमेय 1.2 या 1.3 है, जिसमें लिखा है दोस्तों कि अगर किसी संख्या का वर्ग, अगर किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर है उससे विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि किसी संख्या का वर्ग, जैसे 2 का मैंने बोला वर्ग है, ठीक है ना, 2 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 4 है, ठीक है ना, और मैंने लिख दिया यहाँ 2, तो उस संख्या का वर्ग जो है अगर 2 से विभाजित है तो 2 भी क्या हो जाएगी हमारी, 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे इसमें भी है दोस्तों कि अगर कोई संख्या है तो उसका अगर वर्ग जो है 5 से विभाजित हो जाता है तो हमारा a की जो वैल्यू होगी वो 5 से हमारी विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अगर a बराबर में क्या ले लेता हूँ, 5c ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 का गुणनखंड है, ठीक है ना, क्या है ये 5 का गुणनखंड है, तो 5 अगर c ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, ये b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर बटे 5, यानी कि b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर बटे 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 से विभाजित ना हो जाएगा, ठीक है ना। कट कर दो। तो दोस्तों जैसे अगर मान लीजिए a की वैल्यू अगर मैं 5c ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा 5 का c के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा संख्या 5 से कट जाएगी, यानी 5 से हमारा ये वाला भी संख्या कट रही है, a की वैल्यू भी कट रही है, और 5 से ही हमारा b वाली वैल्यू भी कट रही है, ठीक है ना। तो 5 तो दोनों में है, तो 5 क्या हो जाएगा मेरा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 5 क्या हो जाएगा मेरा 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, लेकिन ये क्या है दूसरा एक दूसरे क्या विरोधाभास कर रहा है, ठीक है ना, 5 गुणनखंड है लेकिन ये क्या एक दूसरे का विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 जो है हमारा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ लिख देना पड़ेगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है एवं विरोधाभास व्यक्त कर रहा है, इसलिए अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। समझ में आएगा तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों।